Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 1st of English subject of Standard 4th, and the fifth part is about the some of the exercises of the story Neha's Alarm Clock. तो बच्चों आपने नेहास अलार्म क्लॉक की स्टोरी देखी थी ना, तो उसी स्टोरी के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस अपने इस वीडियो में करेंगे. ओके, shall we start? Okay, which is the first exercise? Who said these words and to whom? यानी नीचे दिए हुए ये सेंटेंसेस है, ये किसने बोले और किसको बोले. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किसने बोले, who said, और यहाँ पे नीचे to whom यानी किसको बोले. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, यानी डियर जल्दी जागो. तो ये किसने बोला था? बर्ड्स ने, पक्षियों ने बोला था ना. किसको कह रहे थे? नेहा को. तो यहाँ पे टू हुम में नेहा आएगा और हु सेड में बर्ड्स आएंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ आज मुझको किसने जगाया. ये कौन पूछती है? बोलो, नेहा. राइट, तो हु सेड में नेहा, और वो किसको पूछती है? तो टू हुम में कौन आएगा? मदर. नेहा माँ को पूछती है ना, माँ मुझे आज किसने जगाया. तो इसलिए हु सेड में नेहा और टू हुम में माँ आएगा, मदर आएगा. राइट. अब नेक्स्ट सेंटेंस, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रोज रात को 9 बजे क्यों सोती हो. ये किसने पूछा? हु सेड? मदर. और किसको पूछा? टू होम? नेहा. ओके, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो नीचे बॉक्स में दो वर्ड्स दिए हैं. देखो, ये बॉक्स में दो वर्ड्स दिए ना, वॉज और वेयर. तो इस बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स को यूज करके आपको नीचे हुए दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, खाली जगह को फिल करना है. राइट. तो पहले देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स है, वॉज और वेयर. ये वॉज है वो सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में, और वेयर है वो बहुवचन में है, यानी प्लूरल फॉर्म में. जब कोई भी एक चीज़ का नाम लो या कोई भी एक चीज़ इंसान के बारे में बात हो रही हो तो वर्ज यूज़ करने का, और दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात हो तो वेयर यूज़ करने का. ओके, तो दोनों कैसे हैं? दोनों ही पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, भूतकाल में. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर. तो राम क्या है? एक ही इंसान है ना, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म. तो क्या आएगा? वॉज. राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर. अब नेक्स्ट, द काउस डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो अभी देखो, यहाँ पे काउ के पीछे क्या लगा है? एस, यानी प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत सारी गाय. तो यहाँ पे क्या आएगा? वेर. तो यहाँ पे वेर आएगा, WERE. द काउज वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब नेक्स्ट, माई टॉयज डैश ब्रोकन. तो अब ये क्या हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? यहाँ पे टॉयज में देखो एस लगा रखा है ना, तो प्लूरल हो गया. तो यहाँ पे क्या आएगा? वेर, WERE, वेर. माई टॉयज वेर ब्रोकन. ओके, अब डी में क्या है? हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग. तब फ्रॉक की बात हो रही, एक ही फ्रॉक की. यहाँ पे एस नहीं लगाया फ्रॉक में, तो सिंगुलर हो गया ना, तो एक ही बात हो रही है. तो क्या आएगा? वेरी गुड, वॉस. तो WAS वॉस आएगा यहाँ पे. हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग. ओके, अब नेक्स्ट, द मार्केट डैश क्लोज्ड. तो मार्केट क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पे मार्केट्स नहीं है.
तो सिंगुलर में क्या आएगा? was। तो द मार्केट was closed। अब नेक्स्ट, द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एस नहीं लगा रखा है, पर चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड। ओके, तो बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेर। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी। ओके, अब जी, या द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास। अब देखो क्या हो रहा है? फ्लावर्स यानी प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा? वेर। द फ्लावर्स वेर केप्ट इन ए वास। ओके, अंडरस्टूड ना? तो आप सबको क्या करना है? एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।